अनुभव जो लग रहा है, युवाओं का अनुभव, तेजस्वी ही बनेंगे मुख्यमंत्री। इसको बिहार में वही है। तेजस्वी जी देखिए, एक युवा नेता है, काम कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं खराब काम कर रहे हैं। और 5 साल उनको एक बार मौका दे दीजिए, देखिए क्या होता है। नहीं होगा तो चेंज करेंगे। एक अवस्था होता है किसी चीज़ पे बैठने का, चढ़ने का। अब मान के चलिए 80 साल का आदमी बुलेट चलाएगा तो कैसा लगेगा? जो फिट लगेगा तो चले भी करेगा। फिट जब वो अनफिट है, बैठने में, सब कुछ में, चलने में, बोलने में, आपको कैसा लगेगा? बिहार में मुख्यमंत्री कौन होगा? तेजस्वी यादव एक नंबर चेहरा है, दूसरा प्रशांत किशोर है। 10,000 अभी योजना 10,000 का महिला सबको प्रलोभन दे रहा है, ये सब प्रलोभन है नीतीश कुमार। 2025 का विधानसभा चुनाव नवंबर या दिसंबर में इस चुनाव की घोषणा होने वाली है, लेकिन इसी बीच पार्टियां जो है लगातार योजना की बोरा खोल रहे हैं। नीतीश कुमार लगातार योजना गिना रहे हैं। इस बीच जीविका दीदियों को, जो भी जीविका समूह से जुड़े हुए, उस महिला को 10,000 देने की बात कह रही है। 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिए हैं, नौकरियां की बात कर रही है। इधर तेजस्वी यादव भी बड़े बड़े योजना की घोषणा कर रहे हैं। इस बीच हम अभी मधेपुरा में है और ये सिंहेश्वर विधानसभा क्षेत्र पड़ता है और उधर मधेपुरा विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। अनोखी दोनों बॉर्डर पे बीच में है। हम यहाँ पे 2 युवा हैं, इनसे बातचीत करेंगे। चुनावी माहौल क्या है, 25 में किसकी सरकार बनेगी? क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? मेरा नाम प्रिंस कुमार और बंटी यादव, मैं महेशवा पंचायत समिति प्रत्याशी हूँ। अच्छा, पंचायत समिति भाभी प्रत्याशी। जी पंचायत 26 के समिति। लिए। अच्छा, चलिए, आप प्रत्याशी भी है और अभी का जो चुनाव है 2025 में चुनाव होने वाला है, इस चुनाव को आप लोग कैसे देखते हैं? मुद्दा पे होनी चाहिए बात। क्या मुद्दा रहेगा युवाओं के लिए? क्या मुद्दा रहेगा? युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए, नौकरी की व्यवस्था होनी चाहिए। कोरेक्स, टिप्पा, ये सब जो चल रही है अभी की वर्तमान की सरकार में, ये सब सारी चीज़ बंद होनी चाहिए। दारू तो बंद है। दारू बंद के कारण से भाई साहब भी नशा कर रहा है आदमी, सूखा नशा। जैसे स्मैक हो गया, टिप्पा हो गया, आए दिन मेडिकल कॉलेज जाके देखिए, आप बड़े बड़े क्लिनिक में जाके देखिए कितने आदमी तड़प रहे हैं। सूखा नशा बहुत ज़्यादा प्रचलन चल गया है अभी अपने के क्षेत्र में, जितना भी इधर मधेपुरा हो गया, सुपौल हो गया, सहरसा हो गया। इस पर सबको विराम लगाना चाहिए। ना कि कैसे लगेगा विराम? इसके लिए क्या ऑप्शन है? दारू चालू कर दीजिए। आखिर कुछ तो चाहिए इंसान को नशा करने के लिए ना। सारा स्टेट चालू है तो फिर बिहार में क्यों बंद है? ये तो पूरी केंद्र में, अगर केंद्र यहाँ एनडीए की सरकार है तो एनडीए पूरा भारत बेंड करे ना, फिर एक जगह क्यों बेंड करे वो? अच्छी बताइए, आगे चुनाव आने वाला है तो आप लोग किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार? नहीं, नीतीश कुमार की कभी बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव मुद्दे की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, पलायन रोकने की बात कर रहे हैं। इस चीज़ पे दोनों पार्टी, जैसे तेजस्वी यादव एक नंबर में 17 महीने में बहुत सारा रोजगार नौकरी मिली है उसकी सरकार में, हम लोग को विश्वास है कि देंगे। नीतीश जी कहते हैं कुछ करवे नहीं किया, बिहार में कुछ होवे नहीं किया। आप बोल रहे 17 महीना में बढ़िया काम किया। 17 महीना में स्वास्थ्य विभाग इतना सुधर गया था, हम लोग मेडिकल कॉलेज इलाज कराने के लिए जाते थे, डॉक्टर बैठे रहते थे 24 घंटा। अभी कहीं कुछ नहीं है। अभी पूरा स्वास्थ्य विभाग इनका लचर है, पूरा लच्चर है। जैसे अभी खाद पे चलिए, किसान के लिए देखिए कैसे खाद लाइन में लग के बारिश में भेजते रहते हैं किसान, सरकार को कोई परवाह नहीं है। किसान पूरा आए दिन त्राहिमाम कर रहे हैं खाद के लिए, पानी के लिए। कहते हैं कि किसान के लिए हमने 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी है, पाइपलाइन बिछा दिए है, बिजली खेत खेत पहुंचा दी है। नीतीश कुमार कह रहे हैं बिजली भेज देने से भाई साहब थोड़ी है कि चल जाएगा। अब तो चुनाव आया है, आप 2 महीना तक चुनाव तक चालू रखिएगा, उसके बाद फिर आप जोड़ के लीजिएगा, वसूली कीजिएगा। जैसे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में 4 लाख मिला था विद्यार्थी को, फिर अभी वसूल रहे हैं। तेजस्वी यादव 17 महीने में बहुत सारा काम किया। क्या क्या किए? जैसे नौकरी हो गई, नौकरी की बात, नौकरी दी है युवा सबके। अब जैसे स्वास्थ्य विभाग दुरुस्त किए थे, बहुत सारा काम किए हैं। इस बीच भी नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र बांटे हैं शिक्षक की। छोड़िए ना भाई, यही तेजस्वी यादव को कहना है, अपने बाप के घर से नौकरी लेगा क्या? यही नीतीश कुमार है, बोलते थे तेजस्वी यादव को अपने बाप के घर से लाएगा क्या नौकरी? अभी कहाँ से बांट रहे हैं? सब तेजस्वी यादव का प्लानिंग क्या हुआ था, उसको बस ये वितरण कर रहे हैं। अच्छा, अभी तो हाल ही में बिजली फ्री कर दिया, अभी भी सबको फ्री पे 125 यूनिट मिल रहा है। नहीं, तेजस्वी का दीदी को 10,000 देने वाले हैं सितंबर मास। ये सब पहले कुछ नहीं होता। तेजस्वी यादव बोले थे कि हम बिजली फ्री करेंगे, 2500 रुपये हमारे बहन योजना करेंगे, वृद्धा पेंशन बढ़ाए तो उस पर भी बढ़ा दी नीतीश बाबा। प्रशांत जी बोलते हम बिहार बदल देंगे। ठीक है, सब अपनी मुद्दा, लोकतंत्र है, सबकी अपनी छवि है, सबको अपनी बात रखने की क्षमता है, रखे सब बढ़िया है ना। कम से कम बिहार के भविष्य की तो बात हो रही है ना, मेरे बिहार के यहाँ। ठीक है, कोई हमको गुजराती नहीं चाहिए। आप मुख्यमंत्री में किसको पसंद करना चाहिए? तेजस्वी यादव। अब की बार तेजस्वी यादव।
तेजस्वी यादव को पूरा अपना नेता मानते हैं। जी जी। चलिए, आप भाई साहब क्या कहना चाहेंगे, आप किसको मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जी, सबसे पहले तो आपका नाम क्या हुआ भाई मेरा साहब? मुनाजिर आलम हुआ। मुनारजी आलम जी। अब मतदान है, मतदान आप मन का बात है, आप किसी को भी कर सकते हैं, लेकिन आप एक चीज़ तो देखिएगा, समय के अनुकूल तो आपको बदलना पड़ेगा। समय एक समय होता है, सीमा होता है किसी भी चीज़ का। अभी आप मान के चलिए, अभी आपका उम्र 30 है, 35 है, ठीक है, अभी आप युवा है, पूरे युवा है, आप करने के सक्षम है कुछ भी। मान के चलिए आप 50, 55, 60 हो गए, 60 हो गई तो आपकी सोचने की क्षमता प्लस करने की क्षमता घट जाएगी। आपको आपका संभालेगा कोई कार्यभार कोई और, मान के चलिए जो आपका अगल बगल रहेगा वही संभालेगा ना, आपसे तो होगा नहीं। आप सिर्फ एक नाम का आदमी खड़े हैं। तो बस यही बात है नीतीश जी में। नीतीश जी अब क्या है, कुछ नहीं है। कैसे बोल रहे कुछ नहीं है? मुख्यमंत्री का मुख्यमंत्री है लेकिन मान के लाडला है, प्रधानमंत्री का लाडला है, आप बोलते कुछ नहीं है। सही बात है, मुख्यमंत्री जी है, हम मान रहे हैं कि बहुत काम, ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री जी ने काम किए हैं, नीतीश कुमार भी बहुत काम किए हैं, कैसे नहीं काम किए हैं, इतना कुछ हो कैसे गया। लेकिन हाँ, समय के साथ बदलिए, ऐसा नहीं है कि आप सब दिन एक ही चीज़ को लेकर चलते रहे। परिवर्तन बहुत जरूरी है सब कुछ का। क्यों, आखिर क्यों परिवर्तन चाहिए आप लोग को? परिवर्तन क्यों चाहिए, मान के चलिए आपके पास टट्टी मरी का घर है, ठीक है, बरसात हो रहा है, वो चूने लगा, आपको तो दिक्कत तो होगा रहने में। फिलहाल आप धूप में रह जाइएगा, छाँव रहेगा, लेकिन बरसात टाइम में वो चू रहा है तो आपको दिक्कत होगा रहने में। तो आप परिवर्तन चाहिए कि नहीं चाहिएगा? परिवर्तन तो आप चाहिएगा कि हमको परिवर्तन चाहिए, मेरा घर चू रहा है इसलिए हमको मकान का बनाना है। तो बात वही है कि आप वो मतलब कि वो बात नहीं रहा नीतीश जी में। अब बूढ़े हो गए, उम्र ढल गया, उसका बहुत सारा वीडियो नहीं देखते हैं आप? अरे भाई साहब का कहना हुआ कि नीतीश कुमार अब एक्सपायर हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, सही चेंज बात है। की जरूरत है। जी। तेजस्वी जी जो बोल रहे हैं वही आप भी बोल रहे हैं। तेजस्वी जी नहीं बोल रहे हैं, तेजस्वी जी ने पूरा बिहार बोल रहे हैं। आप हर एक के मुंह, किसी का बाप का थोड़ी ना देश है, हम लोग का है, हम लोग जिसको बनाना चाहेंगे वो अच्छा, बनेगा। इस बीच प्रशांत किशोर भी तो बोल रहे हैं, युवा की बात कर रहे हैं, पलायन रोकने की बात कर रही है, युवा को रोजगार गांव में ही 10,000 रुपए की नौकरी देने की बात कर रही है, जी रोजगार देने की बात। सही बात है आपका। प्रशांत किशोर जी जो आप बात किए, प्रशांत किशोर जी ऐसा कौन पार्टी से पहले नहीं जुड़े हुए थे? आरजेडी से भी जुड़े हुए थे, भाजपा से भी जुड़े हुए थे, जदयू से भी जुड़े हुए थे। ऐसा कौन पार्टी है किससे उन्हें जुड़े हुए थे? वो तो हर एक घर में खाना खाए हुए हैं, सबका वो भेद जान चुका है। अब सबका वही चुगली कर रहे हैं, मान के चलिए कोई इधर से उधर बात, इधर से उधर, वही ना बात कर रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। मान के चलिए आप सही कर रहे हैं, लेकिन किसी का विरोध मत कीजिए, आप अपने दम पे कीजिए, तब हुआ। प्रशांत जी राजनीतिकार भी मानते हैं, ये बात को मानते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि तेजस्वी घर में खाना नहीं खाए हैं या आरजेडी करी थी, बीजेपी घर में या जदयू घर में, सबसे हिले मिले हुए नेता है, ठीक है, अच्छे इंसान वो भी है, हम ही नहीं करें खराब है। लेकिन बात यह है कि मौका आपकी बार तेजस्वी को दीजिए, किसी एक को मौका दीजिए आप। क्या तेजस्वी जी आएंगे तो युवा की जो अभी स्थिति है, युवा बाहर पलायन करते हैं युवा, तो ये सब स्थिति सही हो जाएंगे? देखिए वो अपना अपना बिजनेस है, ठीक है। अब मान के चलिए हम ऑनर्स क्लियर कर लिए, मेरा मन है अब ठेला पे सब्जियाँ बेचना, तो मेरे मन पे डिपेंड है। और हमको मन है प्रोफेसर बनना या कुछ बनना, आईएएस ऑफिसर, कुछ भी मान के चलिए सरकारी जॉब लेना हो, तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। अभी बहुत आदमी जॉब ले रहा है, पढ़ता लिखता मेहनत करता है, जॉब मिलता है। अब मान के चलिए आप पढ़िएगा नहीं है, लिखिएगा नहीं है ना, झूठे से हो हम पढ़े डिग्री ले लिए नौकरी है इनके, आपके पास नॉलेज भी तो होना चाहिए। चलिए, बिहार में जिस तरह से 3 पार्टियां अभी चुनाव लड़ रही है, क्या लगता है तेजस्वी यादव कितने सीट जीत रहे हैं? सीट तो देखिए मुख्यमंत्री बनना तो तय है, मान के चलिए हम और आप सब मिल के अगर बनाइएगा किसी को जरूर बनेंगे। और मेरा कहना है, मेरा अनुभव इसे कोई नहीं रोक सकते। प्रशांत जी कहते हैं कि इस बार सबका सुपड़ा साफ है, हम मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कहने के लिए बोल देंगे हम भी बहुत बात, लेकिन हम तो है नहीं। हाँ? बोलने के लिए आप भी बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन पहले उतना आपको रहना भी तो चाहिए, उतना होना भी तो चाहिए। बोलने के लिए ऐसे बोलते हैं, सब बोलते हैं, लेकिन तेजस्वी जी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ऐसा कौन पार्टी ने है कि तेजस्वी का नाम लेके ने बिहार में चल रहा है, बताइए? कोई पार्टी का नाम हमको बता दीजिए जो लालू यादव प्लस तेजस्वी यादव या किसी आरजेडी फैमिली का नाम नहीं लेके आगे बढ़ रहा है। आप हमको एक का नाम बता दीजिए, सब उसी पे फोकस कर रहे हैं। काहे? आप मुद्दा का बात कीजिए, जॉब का बात कीजिए। भाई लालू यादव क्या किए नहीं किए, पहले किए, हमारे ज़माने में नहीं किए। तेजस्वी यादव मेरे ज़माने में हमारे नज़र के सामने। अच्छा, लगातार लालू यादव पर चारा चोर का आवाज़ उठता है कि चारा चोर का बेटा है, और तेजस्वी भी उसी तरह नौकरियां के बहाने ज़मीन लेंगे। जी देखिए, ये जिसका भी सोच है और कहना ये गलत बात है। मान के चलिए
जो पहले क्या हुआ नहीं हुआ, ये चरा चोर क्या चोर, इस सब से हमको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। लालू यादव भी एक अवस्था में आ गए हैं, उससे क्या हुआ नहीं हुआ, उससे अब हम लोग को कोई लेना देना नहीं। हमको आगे देखना, आगे भविष्य को सोचना, आगे कौन भविष्य का बात कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन रोजगार दे रहा है, कौन क्या बात कर रहे हैं, उसको देखना अपना लोग। प्रशांत जी लगातार तेजस्वी यादव को नमी फैल कहते हैं कि नमी फैल है, वो बिहार का विकास क्या करेंगे? नमी फैल है, ये बात सही है, नमी फैल है। वो मुख्यमंत्री का बेटा है, मान के चलिए, मैं बाप दोनों मुख्यमंत्री थे। वो चाहते तो हज़ारों डिग्री अपने नाम कर सकते थे और दिखा सकते थे सोशल मीडिया पे कि ये देखो मेरे पास इतना डिग्री है, ऐसे वैसे न थे, लेकिन काहे नहीं पढ़ा। वो किसी और चीज़ में, खेल में रुचि रखा, खेले में न रुचि रखा, क्रिकेट में रुचि रखा, क्रिकेट खेल रहे थे उसमें रुचि रखा। नॉलेज का थोड़ी ना कमी है जी उनके पास। आप उनसे आप इंग्लिश में बात कर लीजिए, हिंदी में बात कर लीजिए, जो में बात कीजिए, लिखवा लीजिए, सब कुछ करते हैं। आप किसी को बोल दीजिएगा नमी फैल है, तो नमी फैला तो प्रधानमंत्री जी आपको सर्टिफिकेट देखने दिए हैं, जो कि पहले चाय बेच रहे थे। सबका कहना यही है ना, चाय बेच रहे थे। आज तक चाय बेचते कोई तो देखा नहीं उनको, कोई नहीं देखा, लेकिन कहना क्या है सबका, पूरे देश का, कि चाय बेच रहे थे, कहना है ना। लेकिन ये चीज़ आप देखिए कि उनका कोई डिग्री पूछने जाता है, देखा आज तक किसी मीडिया को प्रधानमंत्री जी इंट्रोडक्शन दिए अपना? हाँ, कितना सवाल उस पर उठेंगे कि सर आप ये कैसे, वो कैसे देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, इंटरव्यू दिए नहीं ना। वही आप देख लीजिए, मोदी कुछ अलग चीज़ है और प्रशांत किशोर जी भी कुछ अलग चीज़ है और तेजस्वी यादव जी कुछ अलग चीज़ है। और मौका तेजस्वी यादव को मिलना चाहिए। अब की बार हम तो इतना ही बोलेंगे। चलिए, युवा है और इस बार युवा चाह रहे हैं कि तेजस्वी जी को बिहार का मुख्यमंत्री होना चाहिए और मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बनाने के लिए युवा भी जोर शोर से मेहनत कर रहे हैं। बहरहाल इस वीडियो के बारे में आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं और वीडियो में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भैया।